नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जहां उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं और कालाबाजारी और अवैध बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अब इसके तहत 12 मार्च से अब तक प्रदेश भर में 4,816 निरीक्षण और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ भी 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि गैस की कालाबाजारी में संलिप्त बाकी लोगों के खिलाफ 60 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। मौके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 67 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई। यानी कि गैस की कालाबाजारी पर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। आप देख रहे होंगे खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, युद्ध खाड़ी में हो रहा है। दुनिया में आर्थिक अराजकता होगी, लेकिन भारत इन अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व से, देश के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में सीना तान करके अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाई जा रहा है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। ये समय है जब पूरा देश एकजुट होकर के 145 करोड़ का भारत अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होकर के बोले कि जो भी देश के नेतृत्व का आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। एलपीजी लापता गैस, इसी की वजह से तो सिलेंडर नहीं है, इसी की वजह से तो केजीएमयू में संकट आ रहा है, या और जगह जो रसोई बनी है उसमें संकट आ रहा है। शादियां नहीं हो पा रही हैं, लोग भट्टी बनाना शुरू कर दिए हैं, लोग कंडे लेना शुरू कर दिए हैं, लकड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और तब जब ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हर एक को लाइन में लगा दें क्या हम? कभी कोविड में इन्होंने लाइन में लगाया, नोटबंदी में लाइन में लगाया, जीएसटी से व्यापारियों को लाइन में लगाया, और अब देखिए एलपीजी के लिए लाइन में लगा रहे हैं। और देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव को लेकर किस तरह से देश भर में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। अब इस बीच उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एलपीजी की कालाबाजारी को लेकर योगी सरकार एक्शन ले रही है। योगी सरकार के निर्देश पर बहुत बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक 4,816 छापे मारे गए हैं और छापेमार कार्रवाई में प्रदेश भर में कुल 70 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही 10 जमाखोर भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, जो कालाबाजारी की इस पूरे मामले में अपनी संलिप्तता दिखा रहे थे। साथ ही योगी सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि कालाबाजारी कहीं भी हो रही हो, जहां पर जमाखोर हैं उनको तुरंत पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके, ताकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत 1955 के तहत कार्रवाई की जा सके। साथ ही अवैध बिक्री पर सख्ती यहां पर बरती जा रही है। योगी ने साफ निर्देश दे दिए हैं। 4,108 का यह आंकड़ा बताया जा रहा है, जिस पर निगरानी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर का 20% का आवंटन यहां पर हुआ है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि खाद्य आयुक्त कार्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। कहीं भी शिकायत होगी तुरंत यहां पर कार्रवाई की जाएगी। जिलों में भी इस दौरान कंट्रोल रूम पूरी तरह से बनाए गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ जाते हैं कि गैस की कालाबाजारी से आखिर किसे फायदा पहुंच रहा है। सवाल यह भी उठ जाता है कि संकट में साथ देने के बजाय गंदी राजनीति इस वक्त क्यों की जा रही है। जमाखोरों की चांदी किसे मिल रहा है, असली सोना? लगातार ये सवाल वो है जो आम जनमानस के जहन में भी है। घरेलू गैस का मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी क्यों बीजेपी पर, राज्य सरकार पर हमलावर है? सवाल ये उठ जाता है कि अखिलेश यादव को ऐतराज है तो क्या अब समाजवादी पार्टी यहां पर कोई और कदम उठाने की बात कहेगी, योगी सरकार पर प्रेशराइज करेगी? संकट में साथ देने के बजाय लगातार गंदी सियासत यहां पर की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से जो भी अभी तक तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी है अपनी रूपरेखा निर्धारित कर रही हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। आदित्य पांडे जी, जो कि बीजेपी के नेता है, अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर अनु पासवान जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत आदित्य पांडे जी आप ही के साथ करूंगी। 4,816 का ये आंकड़ा सामने आया है, जहां सर ये कहा गया है कि छापे मारे गए और कालाबाजारी को अब कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। लेकिन ये जो आंकड़ा सामने आया, ये कालाबाजारी पर रोक है या महज दिखावटी आंकड़ा है? ये देखिए पूरी तरह से रोक है। और आप ये देखिए कि आपदा को अवसर बनाने के लिए कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी मोहम्मद गजनबी और औरंगजेब की भूमिका निभा रहे हैं।
जब जब अखिलेश यादव माइक उठाते हैं, केवल इन दोनों में प्रतियोगिता हो रही है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव में, कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल दे, कौन कितनी बड़ी अफवाह फैला दे। जब जब अखिलेश यादव माइक उठा के अफवाह फैलाते हैं, उन्हीं के पर्दे के पीछे इन्हीं के सपा के कार्यकर्ता अवैध सिलेंडरों की कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाते हैं, तब ये शर्मसार हो जाते हैं। तो ये क्या बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई गैस की किल्लत नहीं है। इन्हीं विरोधियों के अफवाहों की वजह से लोगों में ये डर आया, जहां पे लोग एक एक सिलेंडर बुक करते थे, वहां पे चार चार सोच रहे हैं बुक करके घरों में रख लें। तो इस तरह का कालाबाजारी का खेल पकड़ा जा रहा है। और ये अखिलेश यादव कहते थे ना कि देश की जनता को लाइन में लगा दिया, यही अखिलेश यादव थे जो कोरोना वैक्सीन को कहते थे भाजपा की वैक्सीन है, इससे आदमी नपुंसक होता है। लेकिन इसी भीड़ में लाइन में लग के जनता ने वैक्सीन भी लगाया और लाइन में लग के जनता ने वोट की चोट देके अखिलेश यादव को राजनीतिक नपुंसक बनाया है। ये देश के लुटेरे और गद्दार की भूमिका निभा रहे हैं। ये भारत महतारी के विरोध बात करते हैं, इनका जो है खंडन देश की जनता जरूर करेगी। ठीक है आदित्य पांडे जी, लेकिन सवाल अब ये कि आम जनमानस ये पूछ रही है कि आखिर कब तक लाइन में लगना पड़ेगा, ये बताइए। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से एक अफवाह फैलाई गई, उसके बाद देश भर में गैस की किल्लत देखने को मिली। लेकिन सर आप लोगों भी तो सत्ता में है ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी आप हैं, तो आप लोग समझा नहीं पाए। एक तरफ आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि भाई कोई किल्लत नहीं है, मिडिल ईस्ट में भले ही तनाव है लेकिन भारत पूरी तरह से सुरक्षित है हर चीज में, चाहे गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जो लंबी लंबी सड़कों पर कतारें लगी हुई है गैस सिलेंडर को लेकर, वो क्या है, क्या उसे नजरअंदाज कर दिया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ज्योतिष नहीं है। वो ये नहीं देख सकते कि कौन सी चीजें आने वाली हैं। ये जरूर देख सकते हैं कि जो भी आपदा आती है उसको किस तरह देश की जनता एक साथ खड़े होकर मतलब आप ये मानते हैं ना कि आपदा आई है, आप ये मानते हैं ना कि आपदा आई है, बस मुझे इसका जवाब दीजिए। आप ये मान रहे हैं ना आदित्य पांडे जी कि आपदा आई है, तो ठीक है उस आपदा को स्वीकार कीजिए ना सर। आप लोग स्वीकार भी तो नहीं कर रहे हैं आपदा को, आप लोग तो सीधे कह देते भाई जो आपदा आई है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से अफवाह फैलाई गई है, इस वजह से इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। जी देखिए, अगर आप देखिए यदि आपदा आई है तो सिर्फ भी ईरान से होकर यहाँ आया है, जहां पे युद्ध हो रहा है। यदि वहां से शिप को नहीं रोका जा रहा है, आज पेट्रोलियम पदार्थ भर के जिस जहाज पे भारत का झंडा लगा रहेगा वो एकदम हमारे एयरपोर्ट पे आ रहा है, ये भी देखने की चीज है। आप बताइए, यदि ये कुशल कूटनीति नहीं होती तो क्या वहां से कोई जहाज आ पाता? आज पूरे विदेशों में देखिए जहां पे पेट्रोलों के दाम 20 से 18% बढ़ा दिए गए, यहाँ पे अभी पेट्रोलों के दाम नहीं बढ़े हैं। स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है। यही 1991 में खाड़ी का युद्ध था, कांग्रेस के पास केवल 3 दिन का पेट्रोलियम पदार्थ रिजर्व था, आज 70 दिनों का पेट्रोलियम पदार्थ रिजर्व है। तो सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक अच्छा विपक्ष होने के नाते हम भी उनसे गुहार करते हैं कि आपत्ति बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस का शासन आप गिना रहे हैं और केंद्र में जब कांग्रेस से यहाँ पर शासन में थी तो उस दौरान आपको भी भली भांति पता है आदित्य पांडे जी कि किस तरह से आप लोग सिलेंडर लेके सड़कों पर उतर गए थे। कई कुछ फोटोज और वीडियोस आज की तारीख में भी वायरल होती है जहां पर ये बताया जाता है कि भाई कांग्रेस की सत्ता में यहाँ पर कालाबाजारी हुई थी, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से विपक्षी भूमिका निभा रही थी और आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही थी। तो भाई अब उनकी बारी है तो सर अब वो लोग करेंगे, अब करने दीजिए। ठीक है अब अनु पासवान जी के पास जा रही हूँ मैं। अनु पासवान जी आपके पास आते हुए, चूंकि कांग्रेस के शासन में कालाबाजारी हुई थी इससे कोई नकार नहीं सकता, ना ही इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब आज वो स्थिति बीजेपी के शासन में हो रही है तो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना क्या जरूरी है? मैम एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। ठीक है अनु पासवान जी, शायद कुछ ऑडियो कनेक्शन है, आपका जो आवाज है वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ निशा चौधरी भी जुड़ चुकी हैं जो कि आरएलजी की प्रवक्ता है। मैम बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। अनु पासवान जी अगर आवाज पहुंच रही तो अपनी बात रखिए मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब अपनी बात रखिए। जी ओके। तो ये सबसे बड़ी बात तो कि हम पहली बात तो ये है कि हम झूठी अफवाह तो फैला ही नहीं रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के दोष आरोपण कर रही है, हम तो जमीनी स्तर की हकीकत जो जनता की आवाज है वो बता रहे हैं। और आ रही बात, अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी बड़े जोरों शोरों से बोल रहे थे कि कभी कोरोना काल में अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये इससे लोगों के साथ दिक्कत हो रही है, तो शायद इनको ये नहीं पता है
कि कोरोना वैक्सीन को ही लेके सुप्रीम कोर्ट ने साइड इफेक्ट पे मुआवजा देने का फैसला सुनाया है सरकार को। शायद इनको ये नहीं पता है कि वो साइड इफेक्ट की बात हम लोग कह रहे थे वो 100% सच था। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है कि वो चीजें सही है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं और उसका मुआवजा दे सरकार। चलिए अब मैं आती हूँ एलपीजी गैस पे। भाई आप एक बात मुझे बताइए कि जो लंबी कतारें वो भी गैस एजेंसियों पे लग रही है, क्या वो सारे विपक्ष के लोग हैं, क्या वो कांग्रेस के हैं, क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं? वो आम जनता है। और रही बात काला बाजारी कर रही कि भाई आज आप बताइए ना कि आपकी सरकार में बैठने के बावजूद, सत्ता आपकी, प्रशासन आपका, लोग आपके, फिर भी काला बाजारी चरम सीमा पे कैसे बिक्री हो रही है। और अभी ये देखिए मेरे पास है कि ये भागलपुर का है जहां पर जिला उपाध्यक्ष भाजपा के हैं, ठीक है, और इनके पास तकरीबन 37 सिलेंडर बरामद हुआ है, भरे हुए 37 सिलेंडर। इनके लोग काला बाजारी कर रहे हैं। ये भाजपा के जो चुटपुटिया नेता है, ये अपनी सरकार में आदित्य पांडे जी बीच में नहीं, आदित्य पांडे जी बीच में नहीं, ये अपनी सरकार का धौस देके लोगों सिलेंडर इकट्ठा कर रही है और 3-3 हजार में 3-3 हजार में 2,500 हजार में ये सिलेंडर बेचने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं एक बात बता दूं, ये एलपीजी के बारे में आप मुझे बताइए, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है और युवा अपना घर छोड़ के हॉस्टलर में कहीं पे रूम किराए पर लेकर वो लोग पढ़ाई करते हैं। वो एलपीजी का 15 केजी का सिलेंडर नहीं लेते हैं, वो पेट्रोमैक्स यूज करते हैं और वो 1 लीटर 1 किलो 2 किलो 3 किलो गैस भरवाते हैं। आपको पता है जब से ये इस तरीके की संकट आई है, वही 1 केजी गैस जो पहले 120 रुपया था वो 200 से 250 पहुंच गया। वो बच्चे अपना घर छोड़ के 250 से 300 में 1 केजी 3 केजी 2 केजी गैस भरवा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये तो मैम आप 200-250 की बात कर रही हैं, कुछ खबरें तो ऐसी भी सामने आई है जहां पर 600 रुपए किलो गैस मिल रही है, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि आम जनमानस की जेब पर कितना भारी असर पड़ रहा है। लौटूंगी हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर जिस तरह से ठीक है अनुपासवान जी सुन लीजिए, ठीक है मैम। अभिषेक जी, जिस तरह से यहाँ पर भागलपुर से एक मामला सामने आया, अनुपासवान जी ने इस पूरे मामले को उजागर किया कि भाई जिला अध्यक्ष है वहां पर कालाबाजारी हो रही है और वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। तो सर ऐसे कई मामले होंगे निश्चित तौर पर जहां पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति करने की बजाय वो नाम सामने उजागर कीजिए ताकि कालाबाजारी पर कम से कम रोकथाम तो लग सके। धन्यवाद रितु जी, और आपने ये प्रश्न और ये मुद्दा उठाया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है? अगर हमको ही विपक्ष को ही नाम उजागर करना है तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु होने का किस बेस पे तमगा लेती है? अगर भारत विश्व गुरु है तो किस बेस पे तमगा लेती है? वो बताती है कि हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, डिजिटल इंडिया से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो हम डिजिटल इंडिया किस हिसाब से हो गए? एक बात। दूसरी चीज, जब मोदी जी इजराइल होकर के आए थे तो क्या उनको पता नहीं था? उनको बताना चाहिए था ना कि दिक्कतें आने वाली हैं, युद्ध होने वाला है या युद्ध होगा, कितने दिन तक आगे चलेगा, इसके बारे में पूरी रूपरेखा तय की गई होगी ना। ऐसा तो था नहीं कि वहां पे गए और घूम करके चले आए। और आपको आप तो अच्छी तरीके से रितु जी जानती हैं कि जिस समय हमारे बाकायदा संबंध सभी देशों से रहे और जब ईरान से हमारे संबंध रहे, इजराइल से संबंध रहे, तो जब हम गए तो वहां पे हमको ये पता था ना कि हमारे पास तेल का भंडार कितना है, एलपीजी का भंडार कितना होगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। जिस समय बाकायदा हमको रुपए में ही मिल रही थी सारी सुविधाएं, तो हमें अमेरिका के पास झुकने की क्या जरूरत थी? इस बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। जिस समय हमारे टैक्सेस कम थे, फ्री में सुविधाएं बाकायदा दी जा रही थी, तो वो हम लोगों ने नहीं लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में झुक करके हमने बहुत सारी सुविधाएं ली, लेकिन उसके लिए पैसा हमने दिया और वो भी डॉलर में हमने चुकता किया हुआ है। तो इसके बारे में तो जानकारी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और छोटी सी एक बात और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश को लाइन में लगाने का काम किया। जिस समय नोटबंदी हुई, नोटबंदी से देश को क्या हासिल हुआ ये सब लोग जानते हैं कि जिसके किसी कोई भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, देश पूरा लाइन में लगा रहा। कोविड काल आया, कोविड काल में देश लाइन में लगा रहा, दवाइयों के लिए ताली और थाली पिटवाने का काम किया गया।
उसके बाद बाकायदा हम सब देख रहे हैं पूरा देश एलपीजी के लिए लाइन में लगा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे कि देश के पास भारतीय जनता पार्टी कि ये नेता जो बैठे हुए इन्होंने कम से कम माना तो सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता आज के समय में, चाहे वो शंकराचार्य जी का मुद्दा हो, चाहे देश के ऊपर आपत्ति है, देश के ऊपर बहुत ही संकट गहराया हुआ है एलपीजी और पेट्रोलियम को लेकर के, तो इसके ऊपर भी कोई आधिकारिक प्रवक्ता बैठने को तैयार नहीं है। मैं अपने भाई को बधाई देता हूं कि कम से कम इन्होंने हिम्मत दिखा करके पार्टी के अगेंस्ट जा करके इसको माना कम से कम। और लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे भाई से कहना चाहूंगा कि जानकारी दुरुस्त करके आए और कहें जो पार्टी एक मिनट के अंदर ये बता देती है कि ये टेम्पो का नंबर था या फिर स्कूटर का नंबर था, ये बस का नंबर था, तो वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से तो ये बता ही सकती है कौन कौन और किस पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हुई। आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आखिर गैस की किल्लत या फिर पेट्रोल डीजल की जो भी कमी है वो हमारे देश भर में हुई, ये कैसे पता चलेगा? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मिडिल ईस्ट में तनाव है ये हम सभी जानते हैं। क्या सुनिए सर, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, म्यूट करवाना पड़ेगा। सर मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल महज इतना है कि मिडिल ईस्ट में तनाव है ये हमारे पूरे देश को पता है, भारत को पता है, एक नागरिक को पता है। और समाजवादी पार्टी की हैसियत से आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे तो आपको भी मालूम है, लेकिन क्या आपको मालूम था कि कल को अगर ये तनाव बढ़ जाएगा और युद्ध बढ़ेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है, जहां से यहां पर बोटिंग होती है, वो बंद हो जाएगा? ये बात आप लोगों को मालूम थी? मुझको बस इतना क्लियर कीजिए। रितु जी, पहली चीज आपने कहा था कि पता होना चाहिए था। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री या किसी देश का राष्ट्रपति जब भारत में आता है या भारत के लोग जब जाते हैं तो उन बिंदुओं से लेकर के सारी चीजों के बारे में जानकारी रहती है। और हमारा देश कूटनीति के हिसाब से चलता है। तो पहले आप लोग जरा ज्ञान लेकर आइए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से गैस और तेल की सप्लाई होती है, जहां पर बोटिंग होती है, वो ईरान ने बंद किया था, इजराइल ने बंद नहीं किया था। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को इजराइल के दौरे पर गए थे, उनको कैसे पता चल सकती है उनको बातें? नहीं सर, यही तो दिक्कत है ना। फिर आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि आप लोग महज अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। या अफवाह नहीं है तो और क्या है? पहले पूरी जानकारी तो लेकर आइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने यहाँ पर बंद किया था? ठीक है, निशा चौधरी जी आपके पास आते हुए, चूंकि आप बीजेपी की सहयोगी दल की पार्टी है मैम, तो ऐसे में देखिए इस चीज से हम नहीं नकार सकते कि देश भर में गैस की किल्लत नहीं है। चाहे केंद्र सरकार की तरफ से कितनी दफा ये कह दिया जाए कि गैस की किल्लत नहीं है, आपूर्ति पूरी हो रही है, लेकिन लंबी लंबी कतारें तो हम देख ही रहे हैं ना मैम। रितु जी, ऐसा है, देखिए सबसे पहले तो ये दुर्भाग्य की बात है जो आज विश्व में इतनी अशांति और युद्ध की स्थिति पे कुछ देश खड़े हुए हैं। लेकिन इस बात को कहना कि पहले से उस चीज के लिए तैयारी, पहले से किसी भी चीज की लेकर के देख लीजिए, आप चाहे पारिवारिक हो चाहे देश का मसला हो, एक स्टोरेज जो होती है किसी भी चीज का कुछ समय के लिए होता है। जो परिस्थिति पैदा हुई, मेन सरकार का सबसे बड़ा जो एक दिखाई देता है उसमें वो है सरकार का इमीडिएट उसके ऊपर तंदुरुस्ती के साथ एक्शन लेना। आप देखिए जैसे ही परिस्थिति थोड़ी सी ऐसी हुई तो प्रशासन एकदम से सरकार ने दुरुस्त कर दिया। और यही कारण है कि योगी सरकार ने लगभग 4849 आपके चैनल पे ही बताया जा रहा है कि इतने छापे मारे गए, लगभग 70 के करीब एफआईआर दर्ज कर ली गई। जमाखोरों को इस बात के लिए बिल्कुल चौकन्ना कर दिया गया ताकि जनता परेशान ना हो। और कहीं ना कहीं इसमें जमाखोरों का ज्यादा रोल आ गया, जिसकी वजह से अब एकदम से उसके ऊपर एक्शन हो रहा है तो हालात बिल्कुल सामान्य हो गए। एक दिन डेढ़ दिन के लिए ऐसा थोड़ा सा हुआ था, पैनिक हो जाता है किसी भी चीज का अचानक ऐसी परिस्थिति आने से। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, ये भी नहीं कह सकते कि प्रशासन उसमें दुरुस्त नहीं हुआ, ये भी नहीं कह सकते कि वो लाइनें अब लगातार ऐसे ही लंबी लंबियां वो लाइनें घट चुकी हैं, वो लाइनें खत्म हो रही हैं और लोगों को सामान्य बिल्कुल गैस मिल रही है। इतने बड़े पैनिक की परिस्थिति नहीं है जैसा विपक्ष बता रहा है। सब लोग बड़े आराम से उस चीज को कर रहे हैं। एक बार अगर थोड़ा बहुत पैनिक हुआ तो सरकार ने एकदम से उस पर एक्शन किया, एकदम से कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई होने के बाद जमाखोरों को भी समझ में आ गया, जनता को भी समझ में आ गया कि इतनी बड़ी किल्लत हमारे देश में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि देश के लोगों को गैस की किल्लत हो जाए। पर जो युद्ध की परिस्थिति है, ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे क्या हालात बन जाते हैं उनका एकदम से आप ये नहीं कह सकते प्रायर बेसिस पे कि इससे ऐसा होगा, इसका ये अंजाम होगा, इसके लिए हमें क्या। कोई भी देश, एनडीए सरकार जो है
चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। आप देखिए राष्ट्रीय लोकदल का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी की भी कोई समस्या अगर आती है तो उस पे हम एकदम से कार्रवाई की बात करते हैं। बिल्कुल आप लोग कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको और बीजेपी को वो कतारें नजर क्यों नहीं आती है, वो रेस्टोरेंट, वो होटल्स क्यों नजर नहीं आते हैं, वो ढाबे नजर क्यों नहीं आते हैं जो अब बंद हो चुके हैं सिर्फ गैस की किल्लत की वजह से। उनको गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, एजेंसीज की तरफ से गैस नहीं आ पा रही है, बीजेपी और आरएलडी को वो नजर नहीं आ रहा है, जो लोग अब अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अभिषेक बाजपेयी जी। देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मुझे आप नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है निशा जी, आप सुन लीजिए। जिसमें आपने इस बात को कहा था। रितु जी प्रमुख तौर पे ऐसा जो करके निशा चौधरी जी सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को सुन लीजिए मैम। ठीक है अभिषेक जी। देखिए प्रमुख तौर पे ईरान, इजराइल और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। और जब वो इजराइल होकर के आए तो बहुत सारी चीजें, और ऐसा कोई भी देश नहीं होता कि बाकी देशों के बारे में जानकारी ना रखता हो कि अगर युद्ध की स्थिति बन रही तो हमें हमारे देश के लिए क्या क्या चीजें उठानी है, क्या क्या कदम उठाने, इन सब चीजों की जानकारी अच्छी से रहती है। अब मैं आता हूं कि हमारी जैसी बहन ने अभी इस बात को बोला कि किसानों की आवाज और बेरोजगारों की आवाज और बहुत सारी चीजें बताने लगे। अभी सड़कों पे आलू तक फेंक दिए गए तो जयंत चौधरी जी ने एक बार भी वक्तव्य नहीं आया, ना ही आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बार भी वक्तव्य नहीं आया कि उसको आलू के लिए एमएसपी लागू करा सके। और कौन सी बात करती हैं आप किसानों की पार्टी की, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आरएलडी कौन सी पार्टी और कितनी गहराई तक में है। वो सिर्फ सत्ता की चाशनी को चाटने के लिए जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित हो गई। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता, लेकिन आज देश के ऊपर सत्ता की चाशनी नहीं, जनता मुझे बहुत अच्छे से पता है, करने वाली राष्ट्रीय लोकदल है, पार्टी है। आप ये बात मत कहिए, ये बात जो आप कह रहे हैं ये आप बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं। ठीक है निशा चौधरी जी, अभिषेक बाजपेयी जी, बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लीजिए। ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा पीसीआर प्लीज। अनु पासवान जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए और 30 सेकंड में आदित्य पांडे फिर अपनी बात रखेंगे। जी जल्दी से बात कहूंगी। अभी आरएलडी की प्रवक्ता जी ने कहा कि बेशक 1.5 से 2 दिन तक समस्या हुई और लोगों ने बहुत आराम से लोगों को गैस की, मगर मैं उनको बताना चाहूंगी कि इसी उत्तर प्रदेश में जब ये लाइन लग रही है तो उसी दौरान 2 बुजुर्गों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो आराम से आम जनता नहीं गैस सिलेंडर पा रही है, दो लोगों की मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पर देखिए इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि देश भर में जो गैस की किल्लत है वो बनी हुई है भले ही, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां पर कालाबाजारी पर भी रोक लग रही है। बहरहाल समय की कमी है, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आगे चर्चा को बढ़ा पाऊं। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।